बच्चों, आज हम आपको हिंदी फर्स्ट का लेसन 2 पढ़ाएंगे। इसका शीर्षक है नटखट गोलू। कठिन शब्द देखिए, गुफा, कुत्तों, झाड़ी, भेड़िया, शिकारी, शर्मिंदा। अब कहानी सुनिए। एक गुफा में जिनी नाम की एक बकरी रहती थी। उसके 4 बच्चे थे। एक दिन जिनी ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, मैं जंगल में हरी हरी घास लेने जा रही हूँ, तुम सब घर पर ही रहना, बाहर मत जाना। यह कहकर जिनी जंगल में चली गई। तो जिनी नाम की कौन थी? बकरी थी, और उसके कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे। वो अपने बच्चों के लिए हरी घास लेने के लिए जंगल में चली गई और अपने बच्चों से कहा कि तुम घर पर ही रहना, बाहर मत जाना। जिनी का सबसे छोटा बच्चा गोलू बहुत नटखट था। वह छिपकर अपनी माँ जिनी के पीछे पीछे चला गया। जंगल के पास एक नदी थी। नदी के किनारे हरी हरी झाड़ियाँ थीं। गोलू वहाँ पत्तियाँ खाने लगा। जिनी आगे निकल गई। इन बच्चों में बकरी का जो बच्चे थे, उनमें जो 4 बच्चों में एक बच्चा गोलू नाम का था, वो बड़ा ही नटखट था और वो अपनी माँ की बात सुने बिना ही वो अपनी माँ के पीछे पीछे चला गया। और एक हरी झाड़ियाँ उसको कहीं पे दिख रही थी, वहाँ पे वो उनको पत्तियों को, हरी हरी पत्तियों को खाने लगा। और इतनी देर में उसकी माँ उस आगे से निकल गई। उसी नदी के किनारे पर एक भेड़िया आराम कर रहा था। उसने बकरी के बच्चे को देखा और सोचने लगा, इसका मांस बड़ा कोमल होगा, आज मैं इसे खाकर अपना पेट भरूंगा। वो धीरे धीरे बकरी के बच्चे के पास पहुंचा और बोला, बेटा क्या कर रहे हो? भेड़िए को देखकर गोलू घबरा गया, पर बोला कुछ नहीं। भेड़िया फिर बोला, पेट भर के खा लो, फिर मैं तुम्हें खाऊंगा। जहाँ पर गोलू हरी घास खा रहा था, वहीं पर भेड़िया था। और भेड़िए ने जैसे ही गोलू को देखा तो उसको खाने की इच्छा से वो उसके पास आया और उसको बोला कि तुम पहले हरी हरी घास खा लो, फिर मैं तुम्हें खाऊंगा। तभी गोलू के दिमाग में एक विचार आया। वो भेड़िए से बोला, मामा जी, मेरी माँ आपके गाने की बहुत प्रशंसा करती हैं, पहले आप मुझे एक गाना सुना दो, फिर मुझे खा लेना। गोलू भी चालाक था। उसने मौका देखा, अपनी चालाकी दिखाई और भेड़ियों को बोला, मामा जी आप बहुत अच्छा गाते हैं, ये मेरी माँ ने बोला है, और आप पहले मुझे गाना सुना दो, फिर मुझे खा लेना। यह सुनकर भेड़िया बहुत खुश हुआ। वो आंखें बंद करके ऊंची आवाज में गाना गाने लगा। अवसर पाकर गोलू एक घनी झाड़ी के पीछे छिप गया। कुछ दूरी पर शिकारी कुत्ते जा रहे थे। जब शिकारी कुत्तों ने भेड़िए की आवाज़ सुनी तो वे उसकी ओर दौड़ पड़े। शिकारी कुत्तों को अपनी ओर आता देखकर भेड़िया घबरा गया और अपनी जान बचाकर भागा। और क्योंकि गोलू बहुत चालाक था, उसने जैसे ही भेड़िए की तारीफ करी उसके गाने की, तो भेड़िया भी बहुत खुश हो गया और आंखें बंद करके वो गाना गाने लगा। और जैसे ही उसने आंखें बंद करके गाना शुरू किया, वैसे ही गोलू वहां से भाग गया और झाड़ियों के पीछे छिप गया। और उस भेड़िए की आवाज़ को जब कुत्तों ने सुना तो वो कुत्ते भेड़िए की आवाज़ सुन के भेड़िए की तरफ भागे। और जब उसने भेड़िए ने कुत्तों को आते हुए देखा तो वो अपनी जान बचाकर किसी भी तरीके से वहाँ से भाग गया। गोलू ने घर पहुंचकर अपनी माँ को सारी घटना बताई। जिनी ने गोलू को समझाया, बेटा यदि तुम मेरी बात मानते तो ऐसा ना होता, लेकिन तुमने कठिनाई के समय में भी बुद्धिमानी से काम लिया और अपनी जान उस भेड़िए से बचा ली, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। गोलू जब अपने घर पहुंचा तो उसने सारी बातें अपनी माँ को बताई। माँ ने कहा, बेटा अगर तुम मेरी बात मान लेते और तुम बाहर नहीं निकलते तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन इस कठिनाई में भी और तुमने बुद्धिमानी से काम लिया और अपनी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारी प्रशंसा करती हूँ, मैं तुम्हारी प्रशंसा करती हूँ और मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। गोलू अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। उसने अपनी माँ से क्षमा मांगी और वादा किया कि अब वह सदैव बड़ों की बात मानेगा। गोलू को बाद में बुरा लगा, वो बहुत शर्मिंदा हुआ कि मैंने क्यों नहीं अपनी माँ की बात को माना। ठीक है, अगर मैं अपनी माँ की बात मानता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। उसने अपनी माँ से क्षमा मांगी और ये निर्णय किया कि वो हमेशा ही बड़ों की बात को मानेगा।
इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि आपको हमेशा, क्योंकि आप छोटे हैं, अभी आपको निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, इसलिए आपके बड़े जो आपसे कहते हैं उस बात को आपको मानना चाहिए। आप अपने बड़ों की बात मानेंगे तो शायद आपको किसी भी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चिल्ड्रन, टुडे आई विल एक्सप्लेन द लेसन बेलिंग द कैट। वंस देयर वॉज अ फैमिली ऑफ माइस लिविंग ऑन अ फार्म। एक फार्म पर एक चूहिया अपनी फैमिली के साथ रहती थी। दे हैड अ प्लीसेंट लाइफ एंड ऑल द फूड दे कुड ईट। और वो बहुत अच्छी लाइफ जीते थे और जितना खाना वो खा सकते थे उतना उनको मिल जाता था। देन वन डे द फार्मर ब्रॉट अ कैट टू लिव ऑन द फार्म। तब एक दिन फार्मर ब्रॉट अ कैट, एक कैट लेकर आया, लिव ऑन द फार्म, फार्म पर रखने के लिए। द कैट वॉज वेरी गुड एट वन थिंग, चेजिंग माइस। कैट बहुत अच्छी थी एक चीज में, माइस, चूहिया को पकड़ने में। द कैट कुड मूव सो क्वाइटली दैट द माइस डिड नॉट नो इट वॉज देयर अंटिल इट पाउंस्ड ऑन देम। द कैट कुड मूव सो क्वाइटली। कैट बहुत क्वाइटली मीन्स चुपचाप, चुपके से मूव कर सकती थी, चल सकती थी। दैट द माइस डिड नॉट नो, कि माइस, चूहे जान नहीं पाते थे। इट वॉज देयर अंटिल इट पाउंस्ड ऑन देम, और तब तक वो उनको एकदम पकड़ लेती थी। द माइस बिकेम होपलेस। अब चूहिया जो थी वो होपलेस हो गई। सो दे हेल्ड अ मीटिंग टू फाइंड अ सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो इसलिए दे हेल्ड अ मीटिंग, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, टू फाइंड अ सोल्यूशन, सोल्यूशन ढूंढने के लिए, ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम ढूंढने के लिए। मैनी माइस ऑफर्ड देयर सजेशंस बट नन ऑफ देम थॉट गुड इनफ। मैनी माइस ऑफर्ड देयर सजेशंस, बहुत सारे चूहों ने अपने सजेशंस दिए, बट नन ऑफ देम थॉट गुड इनफ, बट उनमें से कोई भी बहुत अच्छा नहीं था। एट लास्ट द यंगेस्ट माउस स्टूड अप एंड सेड। लास्ट में एक यंगेस्ट, सबसे छोटा चूहा, स्टूड अप मीन्स खड़ा हुआ, एंड सेड, और बोला, आई नो व्हाट टू डू, मैं जानता हूँ क्या करना चाहिए। आई थिंक वी मस्ट हैंग अ बेल अराउंड द कैट्स नेक। हम सोचते हैं कि वी मस्ट हैंग अ बेल, हम एक बेल हैंग कर देंगे, टांग देंगे, अराउंड द कैट्स नेक, कैट के नेक के चारों तरफ, मीन्स कैट के गले में हम एक बेल बांध देंगे। सो व्हेन द कैट इज ऑन द मूव वी विल हियर द बेल। इससे जब कैट आएगी, वी विल हियर द बेल, हम बेल की आवाज को सुन लेंगे। दिस वुड गिव अस इनफ टाइम टू रन एंड हाइड, और ये तरीका हमें पूरा टाइम देगा वहां से भागने के लिए या स्वयं को छुपाने के लिए। द माइस बिकेम एक्साइटेड एंड सैड। जो माइस, जो चूहे थी, वो बिकेम एक्साइटेड हो गए, एंड सैड, और बोले, दिस इज इंडीड अ गुड आइडिया। वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। दे ऑल स्टार्टेड क्लैपिंग, जंपिंग एंड डांसिंग इन जॉय फॉर रिगेनिंग। और उन सब ने स्टार्ट कर दिया क्लैपिंग, ताली बजाना, जंपिंग, जंप करना, डांसिंग और डांस करना, जॉय फॉर रिगेनिंग। उन्होंने बहुत खुश होके कि फिर से हम अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, उन्होंने क्लैपिंग करना, जंपिंग करना, डांस करना स्टार्ट कर दिया। इन द मिडेस्ट ऑफ देयर एक्साइटमेंट द वाइजेस्ट माउस स्पोक। इस एक्साइटमेंट के बीच में ही द वाइजेस्ट माउस, एक बहुत शार्प, तेज दिमाग वाला माउस चूहा था, स्पोक, बोला, इट इज इंडीड अ गुड आइडिया, ये अच्छा आइडिया है, बट टेल मी हु विल बेल द कैट। बट मुझे बताइए कि कैट के गले में बेल कौन बांधेगा। ऑल द माइस बिकेम साइलेंट। सारे चूहे साइलेंट हो गए, चुप हो